कैसे हो प्यारे बच्चों, ठीक है ना। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और बहुत लगन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बड़ी मजेदार कहानी। ये कहानी है लालची राजा की। बच्चों, कई बार आपके मन में भी लालच आता है कि आपको ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, लेकिन मेहनत ना करनी पड़े। बच्चों, जो लोग लालची होते हैं वो खुद को हमेशा मुसीबत में डालते हैं, इसीलिए कभी भी जीवन में लालच नहीं करना चाहिए। चलो, ये तो बात रही इस मजेदार कहानी के जरिए समझने की। तो कहानी की शुरुआत करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। बहुत समय पहले यूनान में मिदास नाम का एक राजा रहता था। वो बहुत ही धनी और बलवान था। मिदास के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। मिदास यूनान में अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहता था। उसकी एक बेटी मियान थी जिसे वो बहुत प्यार करता था। मिदास के राजकोष में इतना धन था कि अगर उसका राज्य किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाए तब भी उसका कोई बड़ा नुकसान नहीं होता। मिदास के पास इतना सब कुछ था तो लेकिन फिर भी वो लालची क्यों था? वो लालची था। एक दिन मिदास जंगल में शिकार के लिए निकला। जंगल में राजा ने एक बांसुरी वाले को देखा जो बहुत ही सुंदर बांसुरी बजा रहा था, लेकिन उसकी हालत बहुत ही खराब लग रही थी। राजा ने गुस्से में अपने सिपाहियों से कहा कि मेरे राज्य में लोगों की ऐसी हालत कैसे हो सकती है? जाओ और बांसुरी वाले के लिए नए कपड़े और खाना लेकर आओ। राजा की बात सुनकर बांसुरी वाला बोला, मैं पुराने सामानों को खरीदता और बेचता हूँ, इसीलिए मेरे हालात ऐसे हैं। मैं आपकी बातों से बहुत खुश हूँ, इसीलिए मैं आपके जमा किए पुराने सामानों में से एक बहुत ही छोटा, चमकदार और सुंदर बक्सा देना चाहता हूँ। बक्से की चमक भी किसी सोने से कम नहीं थी। बक्सा देखकर तो राजा मिदास के मन में लालच आ गया। राजा ने वो बक्सा बिना खोले अपने सेनापति को थमा दिया। कुछ दिन यूं ही बीत गए। एक रोज राजा फिर जंगल में शिकार के लिए निकले। जंगल में पहुंचते ही उस बांसुरी वाले और उसके दिए हुए बक्से की उन्हें याद आई। राजा को लगा कि आखिर उसने वो बक्सा खोला क्यों नहीं? कम से कम बक्से को खोलकर देखना तो चाहिए था। राजा ने फौरन अपने सेनापति से वो बक्सा मंगाया। राजा ने बक्से को खोला तो उसमें एक चौक और एक पर्ची निकली जिस पर लिखा था कि आप इस चौक से अपनी एक विश को लिखकर उसे पूरा कर सकते हैं। राजा ने मन ही मन सोचा शायद वो बांसुरी वाला राजा के साथ कोई शरारत करना चाहता होगा, लेकिन तभी राजा के सेनापति ने कहा, महाराज लिखकर देख लीजिए, क्या पता बात सच हो जाए। कुछ देर सोचते हुए राजा ने उस चौक से एक पत्थर पर लिखा, वो जो कुछ भी छुए वही सोने में बदल जाए। बस फिर क्या था, अब तो राजा जिस चीज को छुए वही सोने में बदल रही थी। उसने जंगल के पेड़ को छुआ, वो सोने का हो गया। पत्थर छुआ, वो सोने का हो गया। राजा बहुत खुश हुआ। वो खुशी खुशी घर पहुंचा। उसे लगा दुनिया का सबसे अमीर आदमी वही होगा, दुनिया का सबसे ज्यादा सोना उसी के पास होगा। राजा जैसे ही घर पहुंचा, उसकी बेटी उसे गले लगाने के लिए दौड़ती हुई आई। राजा ने जैसे ही बेटी को गले लगाया, मियान एक सोने की मूर्ति में बदल गई, यानी कि राजा की बेटी एक सोने की मूर्ति बन गई। ये देखकर राजा अपनी सारी खुशी भूलकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। राजा को समझ आ गया कि उसने लालच में बहुत बड़ी भूल कर दी है। उसने सेनापति को बुलाया और आदेश दिया कि जाओ उस बांसुरी वाले को कहीं से भी ढूंढ कर ले आओ। सारे सैनिक बांसुरी वाले को ढूंढने में लग गए। आखिर कुछ ही घंटों बाद वो बांसुरी वाला मिल भी गया। बांसुरी वाले को राजा के पास लाया गया। राजा ने बांसुरी वाले से कहा कि उसे सोना चांदी नहीं चाहिए, वो नॉर्मल राजा बनकर ही अपनी जिंदगी जीना चाहता है। बांसुरी वाले ने कहा कि अगर वो दोबारा से उसी चौक से लिख देगा कि उसकी जिंदगी पहले जैसी हो जाए, नॉर्मल हो जाए, तो वैसी ही हो जाएगी। राजा ने चौक से पर्ची पर फिर से पहला जैसे होने की विश लिख दी। इसके बाद राजा ने अपनी बेटी को जैसे ही छुआ, वो सोने की मूर्ति से बदलकर अपने असली स्वरूप में लौट आई। राजा को अब एहसास हो चुका था कि उसे लालच नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके पास जितना धन है उसे उसी में संतोष करना चाहिए। बच्चों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? कुछ सीखने को मिला? बच्चों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें लालच बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बल्कि जो है उसमें संतोष करना चाहिए और ज्यादा कुछ पाने के लिए ईमानदारी से प्रयास होने चाहिए। लालच इंसान को अंधा कर देता है और नई मुसीबत में डाल देता है, जैसा कि राजा के साथ हुआ।
ज्यादा की चाहत करना बुरी बात नहीं, लेकिन जो पाना चाहते हो उसे अपनी मेहनत से हासिल करो, ना कि लालच से। समझ गए ना बच्चों? अभी के लिए मैं चलती हूँ, अगली बार फिर आपसे मिलूंगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।